गुड मॉर्निंग क्रिएटिव किड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी की क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं और अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत गाते हैं। तो आप सब बच्चे प्रार्थना गीत के लिए रेडी हो जाइए, अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। आप अपनी नव भारती बुक का पेज नंबर 45 ओपन कर लीजिए। देखिए, इस पर एक कविता दी हुई है और इस कविता का नाम है कर लो पर्यावरण सुधार, और ये केवल पढ़ने के लिए है। पहले मैं आपको पर्यावरण कार्य समझाऊंगी और उसके बाद इस कविता के बारे में समझाऊंगी और फिर हम इसकी रीडिंग करेंगे। पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। इस कविता में हमें बताया गया है कि हमें वातावरण को दूषित नहीं करना चाहिए, हमें अपने वातावरण को साफ रखना चाहिए और इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। आइए अब हम एक वीडियो देखते हैं कि किस तरह मनुष्यों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए हैं और इस वजह से हमारी धरती दूषित हो गई है। और धरती को प्रदूषण से बचाने का एक ही उपाय है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना। पहले हमारी धरती हरी भरी थी, यहाँ पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन फिर मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। इससे धरती पर प्रदूषण बढ़ने लगा और ऑक्सीजन की भी कमी हो गई। इससे बचने का उपाय है पेड़ पौधे लगाना। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 45 ओपन कर लीजिए। हम कविता की रीडिंग शुरू करते हैं। कविता की पहली लाइन देखिए। वृक्ष काट कर की नादानी, सूख गया धरती का पानी। देखिए, नादानी का मतलब है कि गलती करना, कि मनुष्यों ने पेड़ों को काटकर बहुत बड़ी गलती की है और इसकी वजह से धरती का पानी सूख गया। सूखे नदी कुएं तालाब, हुआ वातावरण पूरा खराब। और उसकी वजह से नदियां कुएं तालाब सब सूख गए हैं और सारा वातावरण ही खराब हो गया है। वर्षा कम है गर्मी भारी, व्याकुल पशु पक्षी नर नारी। देखिए, प्रदूषण की वजह से क्या हुआ है कि वर्षा तो कम होती है और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है।
और ये सब प्रदूषण की वजह से ही हुआ है। और जो व्याकुल मतलब बेचैन, जो मनुष्य, पशु, पक्षी सब बहुत दुखी हो गए हैं पानी की वजह से, क्योंकि पानी की कमी हो गई है, सब लोग बहुत बेचैन हो गए हैं। इसलिए इस कविता में हमें बताया है कि हमें पानी की और आसपास के वातावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए और प्रदूषण को कम करने के बारे में भी सोचना चाहिए। अब आगे देखिए, वृक्षों को हमने कटवाया, हटी शीश से शीतल छाया। देखो, शीश का मतलब होता है सिर और शीतल मतलब ठंडी, क्योंकि मनुष्यों ने वृक्षों को काट दिया है, इसलिए अब उन्हें शीतल छाया नहीं मिल पाती है। आओ सब मिल वृक्ष लगाएं, फिर से लौटे घने घटाएं। घटाएं मतलब बादल। तो आइए हम सब मिलकर पेड़ लगाते हैं ताकि फिर से बादल आकाश में छा जाएं। विपुल अन्न का हो उत्पादन, विपदा का हो सके निवारण। विपुल अन्न का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अनाज, तो खेतों में बहुत ज़्यादा अनाज पैदा हो पाएगा और जो ये हमारे ऊपर मुसीबत आई है हम उसको भी दूर कर सकेंगे। कि जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो प्रदूषण कम हो जाएगा और खेतों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी और इससे खेतों में अनाज भी खूब पैदा होगा। पानी जीवन का आधार, कर लो पर्यावरण सुधार। क्योंकि पानी हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अगर हम इसकी सुरक्षा करेंगे तभी हमारे पर्यावरण का बचाव हो सकता है। अब बारी है सुलेख लिखने की। तो आप अपनी हिंदी लेखन अभ्यास की पुस्तिका ले लीजिए और इसका पेज नंबर 11 ओपन कर लीजिए। इस पेज पर जो सुलेख दिया हुआ है उसे आज हम बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे। देखिए, इस पेज पर पहला शब्द दिया हुआ है मर्यादा। देखिए म, जो म की लाइन है आप इसको ब्लू लाइन से टच करें। म य, आधी मात्रा के ऊपर आपने य लगा देना। मर्यादा, देखिए हमने पहले भी किया था ना, र रे। इस तरह आप आधी मात्रा के ऊपर र लगाकर ये शब्द ध्यान से लिखेंगे। मर्यादा। उसके बाद है दुष्यंत। द के साथ छोटे ऊ की मात्रा, आधा श, य, फिर आधा न और क। दुष्यंत। तीसरा वर्ड दिया हुआ है माध्यमिक। देखिए म, आधी मात्रा, आधा ध और य, फिर म के साथ छोटे की मात्रा और क। माध्यमिक। इस तरह आपने इन तीनों वर्ड को बिल्कुल ध्यान से लिखना है और बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग का भी ध्यान। अब आज का होमवर्क सुने। आपने इस कविता की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और इसे लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस कविता को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, तो आप इसकी एक बार स्वयं रीडिंग करना और इसको याद भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।